रखते ही कदम जहाँ पे मिल जाते प्रभु वहाँ पे। रखते ही कदम जहाँ पे मिल जाते प्रभु वहाँ पे। शिव का हो जहाँ पे मिलन, वो है प्यारा प्यारा मधुबन, वो है प्यारा प्यारा मधुबन। ओम शांति। आज हम सभी को अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस सुनाना चाहते हैं। मधुबन जो हमारा हेड ऑफिस है, अचानक मुझे मुन्नी दीदी देव भाई का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे 50 लोगों की आपको हम भट्टी दें, आप ले सकते हैं। तो एक सेकंड के लिए मैं रुकी और मुझे लगा ये अचानक, जब डेट बताई 4 ही 5 दिन थे, तो मैंने कहा भाई साहब अचानक? तो भाई साहब ने कहा हाँ अचानक ही दे रहे हैं, अचानक का पाठ तो पक्का होगा ही आपको, तो वो तो पक्का रहता ही है। तो मुन्नी दीदी और देव भाई ने जब हमें ये भट्टी का एक अचानक ही, मैं कहूँगी गोल्डन चांस दिया और हमने उसको स्वीकार किया। लेकिन मैं थोड़ा सा द्विधा में थी कि अचानक सब भाई बहन तैयार होंगे या नहीं होंगे। लेकिन उसी सेकंड एक संकल्प आया कि बाबा का कार्य है, बाबा के घर बच्चे जा रहे हैं, तो मैं तो बीच में निमित्त मात्र हूँ, जैसे भी बाबा चाहेंगे और बाबा इस कार्य को ठीक करेंगे। तो मैंने यस किया और फिर रोहित भाई को फ़ोन किया। रोहित भाई का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने कहा हाँ दीदी क्यों नहीं, ज़रूर लीजिए। और 3-4 दिन के अंदर ही मैंने देखा इन्होंने मैसेज भेज दिया। सभी भाई बहनों ने अचानक का पाठ जो पक्का किया हुआ था उसमें उन्होंने यस किया, सबकी रिजर्वेशन होने लगी और सब तैयार हो गए और सभी मधुबन गए। लेकिन इनमें से कुछ भाई बहन के कुछ ऐसे संकल्प आए जिनमें उन्होंने कहा कि दीदी हमने सुना है भट्टी अपने मानसरोवर में हो रही है, तो वहाँ कैसे भट्टी होगी। तो मैंने कहा भाई हमें अचानक मिली है और हमें हांजी का पाठ पक्का करना है और आप सबको जाना है, देख लीजिए, आप अनुभव कीजिएगा। सभी बाबा के बच्चे तैयार होकर के मधुबन पहुँचे, मानसरोवर में गए और वहाँ से हमें वीडियो कॉलिंग पर सारी क्लास से मिलना हुआ और सब एक एक करके मिल रहे थे। और इससे पहले बहुत से भाई बहनों के मानसरोवर से ही फ़ोन आ रहे थे थैंक्स के, दीदी थैंक्स आपको, आपने इतना अच्छा हमें मौका दिया, चांस दिया, बहुत अच्छी हमारी भट्टी हो रही है, बहुत अच्छी भट्टी हो रही है। तो बहुत अच्छी, मैंने कहा कौन सी अच्छी हो रही है भाई, कुछ बताइए तो सही। तो भाई बहनों ने कहा दीदी ना तो यहाँ फ़ोन का कोई इस तरह से कनेक्शन है, हम घरों में फ़ोन करें, बातचीत करें, और दूसरा शॉपिंग पर भी हम नहीं जाते, और तीसरा जो अनेक डिपार्टमेंट हमारे शांतिवन में बने हुए हैं, इधर उधर यहाँ वहाँ पार्क में इस तरह से हम नहीं बैठते, तो व्यर्थ से मुक्त हैं, लौकिक से मुक्त हैं और शॉपिंग से मुक्त हैं। इसलिए हमने मौन रख कर के इस भट्टी को किया और हमको बहुत आनंद आया। और ऐसी भट्टी आप बार बार लीजिए, बार बार लीजिए। तो मैं अपने सभी जो भी क्लास के भाई बहन गए उन सब का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ कि अचानक का पाठ, हांजी का पाठ आपने पक्का किया। लेकिन इससे पहले मुन्नी दीदी ने जो कहा और देव भाई ने जो कहा मुझे, मैंने भी तो हांजी का पाठ पक्का किया। तो उन्होंने मुझे कहा और मैंने हांजी का पाठ पक्का करके इस भट्टी को स्वीकार किया। तो मैं मुन्नी दीदी और देव भाई, संजय भाई, अन्य सभी भाई बहनों का जिन्होंने भी भट्टी में हर तरह से सहयोग दिया है, उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करती हूँ। और ऐसे चांस इसके बाद हमको अचानक एक और चांस मिल गया, वो तो आप सबको पता ही होगा। वो चांस है हमारा 5 तारीख से 9 तारीख तक दिसंबर 1000 भाई बहन और 100 सेवाधारी भाई बहन, 1100 का और टन हमें मिल गया।
तो उसमें भी सभी तैयारी कर रहे हैं। और एक एक भाई बहन जो मानसरोवर का अनुभव है वो सुना रहे हैं, मुझे आकर के सुनाया है। आप सब भी सुनेंगे तो पुनः सभी का, दीदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे मानसरोवर में माउंट आबू में आया हूँ, ब्रह्मा कुमारीज़ के आश्रम में। तो अभी तक जब भी हम माउंट आबू आए हैं तो हमने शांतिवन या फिर पांडव भवन के बारे में ही हमने सुना है ज़्यादातर। लेकिन ये जो मानसरोवर गार्डन है बिल्कुल ही एक आइसोलेटेड प्लेस है। वहाँ से पूरी मतलब जैसे हम अपने घर बार में रहते हैं तो वहाँ से कट होकर एकदम आइसोलेट जगह, जहाँ पे कोई शोर नहीं, दुनियादारी की बातें नहीं, बिल्कुल सिर्फ यहाँ पे हम ध्यान, योग और भक्ति के लिए आए हैं। तो अगर किसी को फोकस करना है तो ये मानसरोवर गार्डन उसके लिए सबसे बेस्ट है। मतलब कोई मार्केट नहीं, तो कोई दुनिया की बातें नहीं, बिल्कुल हट के। तो यहाँ पे आने से इतना पीस मिलता है ना, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएगा बंदा। एक बार आप आइए और यहाँ पे एक बार देखिए और आपको खुद एहसास होगा कि ये जगह बिल्कुल अलग है, बिल्कुल स्वर्ग से कम नहीं है ये जगह। थैंक यू। और मैं इस बच्चे के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा भी अनुभव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ भट्टी करके। और सब भाई बहनों का प्यार, दीदियों का प्यार, एक अलग सी जगह। और आप भी सब अपना यहाँ पे आके अनुभव करिए। शुक्रिया। ओम शांति। कविता सुनेजा, रजौरी गार्डन सेंटर से। मैं पहली बार बाबा के घर आई हूँ। वंडरफुल बाबा, वंडरफुल बाबा का घर, वंडरफुल हम बाबा के बच्चे। इट इज़ हेवन ऑन अर्थ। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। पूर्णचंद भाई, रजौरी गार्डन सेंटर दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। पहली बार हमारे को मानसरोवर में भट्टी करने का मौका मिला है। यहाँ का वातावरण और अपनी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए बहुत अच्छा मौका मिला है, जिसमें ना किसी के साथ बातें करने का मौका है, ना बाहर कोई मार्केट है, ना कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हम फंसे रहें। बिल्कुल एकांत में रह के अपनी स्थिति को अच्छा बनाने का बहुत अच्छा चांस है। मैं बलराम भाई, रजौरी गार्डन सेंटर से हूँ और मानसरोवर में पहली बार मुझे भट्टी करने का मौका मिला है। ये स्थान इतना खूबसूरत है, अरावली की हरी भरी पहाड़ियों के बीच में इतनी सुंदर वादियाँ हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और भट्टी करने का वाकई में ही ये स्थान बहुत ही उपयुक्त है। इसमें तपस्या करने का, सेल्फ रियलाइजेशन करने का ये बहुत ही सुंदर स्थान है। और मैं पिछले 4 दिन से यहाँ पर भट्टी योग तपस्या कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग यहाँ पर आकर तपस्या करें। ओम शांति। ओम शांति। मैं डॉक्टर ललिता बहन। हम लोग यहाँ मानसरोवर में फ़र्स्ट टाइम भट्टी करने आए हैं। लेकिन मानसरोवर का जो वातावरण है इतना डिवाइन है और इतना प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। और यहाँ पर जो शिव बाबा की अनुभूति और स्पेशली जो अभी भट्टी है उसकी ऐसी डीप फीलिंग, और ऐसा जैसे यहाँ पर एक स्वदर्शन हॉल है, तो सच में लग रहा था कि बाबा कहता है कि अपना एनालिसिस करते हुए सेल्फ प्रोग्रेस की ओर बढ़ते चलो। तो ये भट्टी का नाम भी सेल्फ एनालिसिस भट्टी थी। तो इट वाज ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल, डिवाइन एंड वेरी डीप फीलिंग हम लोगों ने यहाँ एक्सपीरियंस किया है। और मानसरोवर में ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कहानी है, मानसरोवर में डुबकी लगाने से परीज़ादे बन जाते हैं। तो आई विश के, और सब लोग चेहरे भी नज़र आ रहे हैं खिले खिले। तो यस, बाबा हमको जो कहता है वो फरिश्ता बना के छोड़ेगा। तो शुक्रिया बाबा का, और शुक्रिया ये हमको भट्टी मिली और हम लोगों ने ये चांस लिया। तो बाबा का कितना ना शुक्रिया अदा करें। और ऑर्गेनाइज़र्स का भी, यहाँ पर बहुत अच्छे से इन सब भाई बहनों ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ। हमारी शक्ति दीदी का बहुत शुक्रिया है, रोहित भाई, स्नेह बहन, सभी जो यहाँ के भाई बहनें हैं, उन सब का दिल से बहुत दुआएं हैं कि वो ऐसे आने वाले सब भाई बहनों को बहुत उनसे दुआएं लेते रहें और हम उनको जी भर के दुआएं देते। और मैं समझती हूँ दुआएं देते और लेते इस भारत को हम स्वर्ग ज़रूर बनाएंगे। यही मेरा डीप एक्सपीरियंस है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। डेफिनेटली हम दोबारा यहाँ पर बार आना चाहेंगे, बार आना चाहेंगे। थैंक यू।
ओम शांति। मैं प्रेम भाई रजौरी गार्डन से, और रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। भट्टी के अंदर तो भरपूर होके जाते ही हैं, इस बार बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस मानसरोवर का, पहली बार इस कल्प में आए। और जो क्लासेस मिली बड़े सीनियर भाई बहनों की यहाँ पर, जो कि हर बार नहीं मिल पाती हैं, इस बार सभी बहुत एज इफ़ ईज़िली अवेलेबल हो पाए, और बड़ा उन्होंने आके उमंग उत्साह दिलवाया। जैसे एक इंजेक्शन लगा दिया मुरली के सारे सार में से भी सार निकाल कर, तो पुरुषार्थ के लिए काफ़ी उमंग उत्साह है। और जैसे कोरोना के बाद पुरुषार्थ बेटर होगा। हाँ, डेफिनेटली। और कोरोना के बाद जो जैसे ऐसे लगा कि एज इफ जैसे हम लोग वेट कर रहे थे कि हेवन के गेट खुलें और हम दोबारा उसमें डीप डाइव कर लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। मेरा नाम सुमन बहन है, रजौरी गार्डन सेंटर से। हमें 12-13 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए। हर साल हम भट्टी करने आते हैं, लेकिन इस बार का जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही है। नदी किनारे बाबा का घर मानसरोवर, जो बिल्कुल ही भट्टी के लिए ही है विशेष। और इस बार बहुत अनुभव हुए हैं, बहुत अच्छे अनुभव, और ढेर सारा बाबा का प्यार और बाबा के आशीष वचन, बहन भाइयों की क्लासेस सब अच्छी, एक दूसरे से बढ़ के क्लासेस हैं, बहुत ही अच्छी रही। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शरीर का नाम जया, फ्रॉम रजौरी गार्डन सेंटर दिल्ली। हमें यहाँ भट्टी के लिए बुलाया 3 दिन बाबा ने। बहुत ही सुंदर यहाँ का वातावरण, बिल्कुल शांत। शांतिवन और पांडव भवन जब जाते हैं तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा शांति, क्योंकि वहाँ कियोस्क होता है, बहुत मार्केट है, तो शोर है, आना जाना लगा रहता है। पर यहाँ पे एक पैक्ट, बस 3 दिन जैसे बाबा और मैं और बाबा, और तीसरा कोई नहीं। बहुत ही सुंदर अनुभूति। आप लोग आएँ और ये अनुभूति ज़रूर करके जाएँ। ओम शांति। मैं अजय कोहली, रजौरी गार्डन सेंटर से। हम दुनिया वाले जो स्वर्णिम दुनिया की कल्पना करते हैं, उसको हम मानसरोवर के अंदर महसूस कर रहे हैं। और बाबा ने यहाँ पे ऐसा स्वर्णिम दुनिया की जो सतयुग की जो कल्पना को बिल्कुल स्वरूप दे दिया है, और हम उसको बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। एकदम सही कहा उन्होंने। मेरा नाम श्रेयांश है। ओम शांति। मैं रजौरी गार्डन दिल्ली से आया हूँ। यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि हम सतयुग में ही आ गए हैं। मेरा पहली बार मधुबन में मैं यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे आके इतना स्ट्रेस फ्री हो गया हूँ, इतना टेंशन फ्री हो गया हूँ, इतना अच्छा योग लगता है, इतना अच्छा ध्यान लगता है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे ना कोई शोर है ना कुछ, बिल्कुल ऐसा लगता है सतयुग में आ गए हैं। बहुत रजौरी गार्डन सेंटर से मानसरोवर बाबा के घर में भट्टी करने के लिए आया हूँ। मुझे लगता है कि ये एक्यूरेट स्थान है, एक्यूरेट भट्टी के लिए। यहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध और बहुत ही साफ है। शुद्धता इस कारण से भी है कि ये स्थान बाहरी वातावरण के प्रभाव का जो एक भारीपन बना हुआ था, उसके भारीपन के लगाव से मुक्त है। ये बिल्कुल एकांत स्थान है। ये उस समय की याददाश्त दिलाता है जब लोग कहा करते थे कि ऋषि मुनि घर को छोड़कर जंगलों में तपस्या के लिए जाते हैं। तो ये उस चीज़ को सिद्ध करता है कि हम वाकई में ही जब बाहरी वातावरण से अलग हो जाते हैं, तो बाहरी वातावरण से अलग होकर जब हम इस तरह का कोई प्रोग्राम करते हैं, हम भट्टी करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उसका नेचुरल प्रभाव पड़ता है और उसका एक असर अलग से ही दिखता है। तो इसका मुझे अनुभव हो रहा है कि वो लोग जो ऋषि मुनि जाते थे, वो बाबा कहते हैं कि हम जैसे लोगों का ही यादगार है। तो मैं समझता हूँ हम लोगों ने यहाँ भट्टी की है और हमारा ही ये यादगार है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम कमल है, रेवाड़ी से, और रजौरी गार्डन कनेक्शन से हूँ। मैं अभी मानसरोवर में हूँ, और मैंने बचपन में सुना था कि मानसरोवर में स्नान करने से परी बन जाते हैं। तो यहाँ आकर मुझे ऐसा लग रहा है, इतना शांति, इतना सुकून मिल रहा है, वास्तव में लग रहा है कि हम वास्तव में परी बन चुके हैं। तो आप भी एक बार यहाँ पर आकर ज़रूर विज़िट करें और अनुभव करें यहाँ की शांति को और सुकून को। ओम शांति। ओम शांति। मैं बीके कुसुम, रजौरी गार्डन दिल्ली से। मैं मानसरोवर भट्टी के लिए आई हूँ। मैं बताना चाहती हूँ स्थान के बारे में
कि सब आना चाहते हैं शांति वन या पांडव भवन, बट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ यहाँ का, कि बाबा का ये नया स्थान बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे भट्टी के लिए आप आएँ और यहाँ को एक्सपीरियंस करें कि कितनी अच्छी वाइब्रेशन है यहाँ की। और सच्ची में बाबा की बहुत 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 अच्छी पालना मिली यहाँ पे। सारी क्लासेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, सूरज भाई जी की और राजू भाई जी की, बहुत अच्छा है मतलब यहाँ पे। आप बताएं। अच्छा, ओम शांति, मैं वीना बहन बोल रही हूँ रजौरी गार्डन से। जैसा कि हमारी बहन कुसुम बहन ने बोला, वाकई ही इससे ही ज़्यादा ही मैं उसको आगे लेके जाऊंगी कि इतनी एकांत प्रिय भट्टी का अर्थ ही है कि एकांत में तपस्या करना, और इससे बढ़िया जगह मुझे कहीं नहीं मिली। और मैं तहे दिल से बाबा और बाबा के बच्चों का और टीचर्स का जिन्होंने हमें यहाँ पहुँचाया और हमारे को तपस्या का मौका दिया, थैंक यू। शुक्रिया बाबा। मेरा नाम श्वेता है, मैं रजौरी गार्डन दिल्ली से हूँ। मैं पहली बार यहाँ भट्टी मानसरोवर भट्टी में आई हूँ। यहाँ का व्यूज़ बहुत अच्छा है। यहाँ पर एकदम शांत वातावरण है। यहाँ का एक्सपीरियंस इतना अच्छा है भट्टी करने का कि कुछ बात ही मत पूछो। तो मैं तो सबको यही कहूँगी कि एक बार ज़रूर यहाँ आएँ और भट्टी का आनंद लें। शांति, मैं वसुंधरा रजौरी गार्डन सेंटर से। मधुबन में तो हम पहले भी आए हैं परिवर्तन भूमि में, पर इस बार हमें मानसरोवर लाया गया। ये वास्तविक भट्टी की जगह मुझे अनुभव हुई। यहाँ पर परिवर्तन बहुत संभव है। और शुक्रिया दीदी, बाकी सभी शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, बाकी सभी आत्माओं का जो निमित्त बने हमें यहाँ लाने के लिए। थैंक यू। ओम शांति, मैं वीके पूनम परमपुरी सेंटर से, लिंक है राजौरी गार्डन। अब जहाँ पे भट्टी के लिए आए हैं मानसरोवर में। भट्टी तो हमने शांतिवन में भी की है, ज्ञान सरोवर में भी किया, लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस अलग ही है, बहुत सुंदर है। और यहाँ पे नेटवर्क वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। भट्टी करके एकदम हल्के हो चुके हैं। तो बाबा का शुक्रिया, दीदी का शुक्रिया, सारे जो बहन भाई आए हैं उनका शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति, मेरा नाम बीके रेखा है, परमपुरी सेंटर से हैं और रजौरी गार्डन के लिंक से हम लोग आए हैं। पहल तो मैं बाबा का दिल से शुक्रिया करूंगी, क्योंकि मेरे बड़े दिन से संकल्प थे और बहुत तड़प थी, बाबा मुझे बुलाओ। और एक ही दिन के प्रोग्राम में बाबा ने जैसे खींच लिया। प्रकृति की गोद में और शिव बाबा की पालना में फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ फील करी है। और दिल से मतलब आंसू भी निकले हैं। खैर बाबा कहते हैं रोना नहीं, पर वो खुशी के आंसू तो बाबा एक्सेप्ट करते हैं। और तहे दिल से दीदी का, सुदेश दीदी का, शक्ति दीदी का, रोहित भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है कुछ मेरे संकल्पों से या वाचा से किसी को दुख लगा हो, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। पर मानसरोवर आकर यहाँ पर बाबा वाकई में ऐसे लग रहा है कि अब एंजलिक रूप में हम बाहर निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, मेरे शरीर का नाम नेहा है। मुझे पहली बार मौका मिला है मानसरोवर में भट्टी करने का। तो इस भट्टे के एक्सपीरियंस में अगर मैं सिर्फ 2 लाइनें अगर बोलना चाहूँ, तो अगर आपको एक ऐसी जगह चाहिए होती है कि आपको एक जगह बनानी होती है कि आपको साइड में कहीं बैठ के बाबा को याद करना पड़ता है, या कहीं पे भी आप जाओ शांति के लिए। बट यहाँ भट्टी में ये मुझे अनुभव हुआ है कि यहाँ पे बैठ के आपको ध्यान लगाना नहीं पड़ता, आपको ऑटोमेटिकली पूरे दिन आपका ध्यान लगा रहता है। और आप जैसे योग में बैठते हो, डायरेक्ट बाबा से कनेक्ट ऐसे हो जाते हो कि आप कभी वहाँ से डिटैच हुए ही नहीं थे। तो मेरा अनुभव तो यही था कि मुझे यहाँ आके योग नहीं लगाना पड़ा। योग मेरा ऐसा लगा था कि मैं कंटिन्यूशन इसी योग में ऐसे ही चलती रहूँ और ऐसे ही चलती रहूँगी आगे। और इसमें बाबा भी यही कहते हैं कि जब आप योग करते हो तो उसका जो प्रभाव है वायुमंडल में जो रहता है, उसका जो उसकी फीलिंग्स होती है वो दिल में जाके छपती है। तो यही है कि दिल में मेरे ये सारे जो योग मैंने किया है वो दिल में मेरे छपा है। तो मैं आगे भी ट्राई कि मैं यही इस योग को आगे और इंक्रीज़ करूँगी। ओम शांति। ओम शांति, मैं सुनीता काम्बोज रजौरी गार्डन सेंटर से पहली बार मानसरोवर भट्टी में आए हैं और यहाँ आकर हमें एकदम स्वर्ग की फीलिंग आती है। एकदम जैसे योग में बैठते हैं
तो परम धाम ही नज़र आता है। पहले भी हमने भट्टी पांडव भवन में की थी, जो वहाँ का अनुभव वो भी ऐसा ही था। इसीलिए हमें सभी दीदी दादी और भाइयों का सहयोग से हम यहाँ भट्टी में आए हैं, इसलिए सबका धन्यवाद। हम यहाँ पे आके हमें ऐसे लग रहा है कि हमें बस यहाँ एक रूम मिल जाए और हम यहीं रह जाएं और दिल्ली को भूल जाएं, दिल्ली वालों को भी भूल जाएं, बस बाबा और मैं बस। यहाँ पर आके इतना सॉरी इतनी शांति, मतलब ये भट्टी के लिए परफेक्ट जगह है। हमने शांतिवन में भी करी है, लेकिन यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जो बाबा कहता है ना, बाबा के प्यार में सहज हो जाए, मुश्किल मेहनत ना करनी पड़े, वो यहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहा है कि बस बाबा के सामने बैठो और बाबा खुद ही खींच लेता है और एक सेकंड में बुद्धि योग लग जाता है बाबा के साथ। ये आज हमने अनुभव किया, बाबा के साथ बैठते ही बुद्धि योग चला जाता है ऊपर। मैं श्यामल मंडल रजौरी गार्डन सेंटर से भट्टी के लिए मानसरोवर में आया हूँ। पूर्वक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने यहाँ पर सारे प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ और सारे प्रोग्राम में कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम शुभिता है और मैं यहाँ मानसरोवर में योग भट्टी के लिए आई हूँ। भट्टी तो बहुत बारी पहले भी करी है, 3-4 बारी, लेकिन ऐसा अनुभव पहली बारी हुआ है कि हर योग में ये स्मृति रही है कि अभी अलबेलेपन का समय नहीं है, अभी सिर्फ पुरुषार्थ का समय है। और यही हमें सारी क्लासेस में सिखाया गया और यही हमेशा कोशिश करी गई मैंने कि स्मृति में भी यही रहे और आगे भी यही कोशिश रहेगी कि अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है और अचल अडोल स्थिति बनानी है। पहली बार आई हूँ मधुबन और बहुत कुछ सुना था मधुबन के बारे में और माइंड में बहुत सारी चीज़ें थी और यहाँ पे आके पता लगा कि जो पता था उससे कहीं ज़्यादा अच्छी जगह है, अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, क्लासेस बहुत अच्छी हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट ये जगह बिल्कुल हेवनली है, पीसफुल है, सीरीन है एंड पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सो फार इतना ही है, दैट्स इट। नीता बहन बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये शिव जी का धाम है संजोग मानसरोवर और बहुत ही पीसफुल, बहुत ही हरा भरा, अच्छा, बहुत अच्छा लगा हमें आके। हमने भट्टी करी, शांतिवन में करी, यहाँ भी करी, दोनों अच्छी लगी हमें, ये भी अच्छी है बहुत। ये मानसरोवर भट्टी में मुझे फ़र्स्ट टाइम चांस मिला, जिसका अनुभव अति ही अलग उसका अनुभव हुआ। उस अनुभव के साथ बाबा के साथ इस तरीके का योग कंबाइंड होकर मैंने लगाया कि उसका कुछ व्यक्त नहीं कर सकते हो, किन शब्दों में उनको व्यक्त करूं, वो मेरे पास शब्द ही नहीं है। ऐसा टचिंग बाबा दे रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने अपने साथ मुझे अपना मीठे बच्चे कह के कि बस मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, जो बाबा कहते हैं कि आप आओ मेरे साथ रहो, कंबाइंड होकर हमेशा योग ही लगता रहा। सारे जितने भी विक्रम थे उनको बाबा ने जो है ज्ञान रत्नों से मुझे इतना नहला दिया कि यहाँ से जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। ओम शांति। मैं राजौरी से सुपाल बोल रहा हूँ। मैं पहली बार मानसरोवर आया हूँ। मेरे को यहाँ भाई बहनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं नहीं पता था भट्टी क्या होती है, लेकिन यहाँ आके मैं भट्टी में ज्ञान में ओत-प्रोत हो गया हूँ। राजू भाई और सूरज भाई ने अपॉइंटमेंट दिया, राजू भाई से मधुबन में मिल के आया। बाबा का शुक्रिया। ओम शांति। मैं किशोर सेठी दिल्ली रजौरी गार्डन सेंटर से हूँ। मैंने कोई माउंट आबू पे काम आने के बाद मुझे पता लगा कि मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे की भट्टी करने का भी अवसर मिल रहा है। और भट्टी जो हमारी मानसरोवर में हुई, वहाँ जाके तो हमें ऐसे लगा कि कैसे हमारे ऊपर ज्ञान की बरसात हो रही है और ऐसे लगा कि जैसे हम पौधे दोबारा से जीवित हो गए हैं। मैं और मेरे जीवन में भट्टी करके मैं बहुत खुशनसीब हैं और बहुत ही सौभाग्यशाली है, हम बता नहीं सकते। मैं त्रिप्ता सेठी रजौरी गार्डन से। वी आर द लकीस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। हमें यहाँ मानसरोवर में भट्टी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छा लग रहा है।
ऐसा लगा जैसे चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते घूम रहे हैं। सच में ऐसे इससे सुंदर स्थान और भट्टी का कोई और हो ही नहीं सकता। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम रेणुबाला वर्मा, परमपुरी सेंटर, रजौरी गार्डन। बहुत शुक्रगुजार हूँ इस सेंटर के, जो मानसरोवर लेके आए। लोग डरते हैं मानसरोवर आने पे, यहाँ के मैंने अनुभव किया मानसरोवर में ही। बाबा का गाना जिन्होंने सुना है, मानसरोवर में मोती मिलते हैं, ये मैंने यहाँ आकर सच में अनुभव किया। बाबा ने सच में मोती दिए, इतने मोती कि दुनिया में किसी चीज़ की चाह ही नहीं रहेगी। पिता के रूप में इतना प्यार, साजन के रूप में, सजनी के रूप में, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाया है। ये मेरा अपना अनुभव है। आप सब भी इस अनुभव को आकर ज़रूर कीजिए, मानसरोवर का आनंद लीजिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। मैं उमा बहन रजौरी गार्डन से हूँ। मैं मधुबन पहली बार आई हूँ। मुझे बहुत 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 खुशी, इतनी खुशी है कि मैंने कभी जीवन में इतनी खुशी नहीं थी। बहुत शुक्रिया बाबा का। सब कुछ भूल करके मैं घर भी भूल गई, बच्चों को भूल गई। बाबा मुझे बस इतने नज़ारे, खुशी, बहुत खुशी। पहली बार मैंने भट्टी देखी। भट्टी होती क्या, जो भाइयों को मैं उस पर यूट्यूब पर देखती थी, सूरज भाई जी, उषा दीदी, सबको, वो आज उनके सामने वो मेरी क्लास ले रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। मैं प्रेम भाई रजौरी गार्डन सेंटर से मानसरोवर में भट्टी के लिए आए। वैसे तो बाबा की किसी भी भट्टी में आते हैं, कहीं भी बाबा के घर जाते हैं तो हमेशा वाह ही निकलती है। अपने घर में भी रह के रोज़ वाह ही निकलती है। यहाँ आके तो खूबसूरत नज़ारा भी खूबसूरत और क्लासेस इतनी खूबसूरत, जैसे कि पूरे ज्ञान को समेट कर हमारे भाई बहनों ने इंजेक्शन लगा दिया। तो वो उमंग उत्साह जो आता है वो बहुत दिन तक चलता है। थैंक यू बाबा। बाबा का हमेशा ही धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे भी इस भट्टी के बाद बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। थैंक यू। बाबा के रत्नों की पालना ना होती, बाबा के बच्चों की पालना ना होती, अगर दादियाँ ना होती, अगर दीदियाँ ना होती। कौन बांधता हमें प्यारे बाबा की राखी, कौन बांधता हमें प्यारे बाबा की राखी, अगर दादियाँ ना होती, अगर दीदियाँ। आप भी गा सकते हो। इन्होंने क्या किया, बाबा की श्रीमत से खुद को चलाया, कर्मों से अपने सबको सिखाया। बाबा की श्रीमत से खुद को चलाया, कर्मों से अपने सबको सिखाया। जीने की कला भी ना हमको है आती, जीने की कला भी ना हमको है आती, अगर दादियाँ ना होती, अगर दीदियाँ ना होती, बाबा के बच्चों की पालना ना होती, अगर दादियाँ ना होती, अगर दीदियाँ ना होती। बाबा भी गाए महिमा इनके त्याग तप की, बाबा भी गाए महिमा इनके त्याग तप की, पुरुषार्थ करके जगाई तकदीर सबकी। बाबा भी गाए महिमा इनके त्याग तप की, पुरुषार्थ करके जगाई तकदीर सबकी। सेवाएं विस्तार को इतना ना पाती, सेवाएं विस्तार को इतना
पालना न पाती, अगर दादियाँ न होती, अगर दीदियाँ न होती, बाबा के रत्नों की पालना न होती, अगर दादियाँ न होती, अगर दीदियाँ न होती। ब्राह्मण परिवार की दुआएं इन सबको, ब्राह्मण परिवार की दुआएं इन सबको, आपने प्रत्यक्ष किया है प्यारे बाबा को, आपने प्रत्यक्ष किया है प्यारे बाबा को। कौन लुटाता हमें ज्ञान के ये मोती, कौन लुटाता हमें ज्ञान के ये मोती, अगर दादियाँ न होती, अगर दीदियाँ न होती, बाबा के बच्चों की पालना न होती, अगर दादियाँ न होती, अगर दीदियाँ न होती, अगर दादियाँ न होती, अगर दीदियाँ न होती। सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।